उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया है। मामला सनबीम स्कूल का है, जहां की प्रिंसिपल ममता मिश्रा एक छात्र की मां पर सरेआम भड़कती और अंग्रेजी में रौब झाड़ती नजर आ रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या गुरु का धर्म यही होता है। पहले देखिए इस वीडियो को। मैं सुन रही तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी। काटना नहीं कर सकता, पढ़ाना नहीं आता। चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए, भागो यहाँ से। You shut up, you shut up, shut up। जब वीडियो वायरल हुआ तो प्रिंसिपल साहिबा ने अपना तर्क दिया। उनका कहना है कि अभिभावक फीस कम करने का दबाव बना रहे थे और 1300 रुपए की फीस में कितनी कटौती की जाए। सुनिए इनका भी बयान। महाशय आपको दिख रहे हैं, इनका बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, उनको अभी तक कोई शिकायत नहीं थी और इन्होंने अभी छोटे बच्चे का एडमिशन कराया और ये लगातार मेरे ऊपर फीस कम करने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने एडमिशन फीस काफी कम कराई, बहुत छोटा अमाउंट दिया जिसका मेरे पास प्रूफ है और इसके बावजूद भी लगातार चीजों के लिए तंग कर रहे थे मुझको। लेकिन खबरों की माने तो असली कहानी कुछ और ही है। महिला नीलम वर्मा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने स्कूल के अंदर मौजूद महंगी दुकान से किताबें न खरीद कर बाहर बाजार से सस्ती किताबें खरीद ली थी। बस इसी बात पर प्रिंसिपल साहिबा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने न सिर्फ महिला को भद्दी भद्दी गालियां दी बल्कि बच्चों का नाम काटने तक की धमकी दे डाली। वहीं पीड़ित मां का कहना है कि उन्होंने सिर्फ 15 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन उनके साथ बहुत ही बदतमीजी की गई है। सुनिए इनका भी बयान। अपनी बेटी को न्यू सनबीम स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ गई थी मैं, मैम से बात करना चाहती थी। मैंने कोर्स खरीदा है पूरा, उसमें कॉपी भी आई है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं। मैंने 15 दिन की मोहलत सिर्फ मांगना चाही थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे साथ बदतमीजी की है और बहुत ज्यादा गाली गलौज भी किया है। और अब सवाल यह उठता है कि क्या प्राइवेट स्कूलों की इस गुंडागर्दी पर मोदी सरकार कभी लगाम लगाएगी? आज देश का सच यह है कि एक आम आदमी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के चक्कर में अपनी पूरी जमा पूंजी खत्म कर देता है, लेकिन बीजेपी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल और माफियाओं का ऐसा नेक्सस बन चुका है कि एक एक सेट किताब के लिए 10-10 हजार रुपये वसूल लिए जाते हैं। आखिर ये धांधली क्यों हो रही है? क्या मोदी और योगी सरकार के पास इस खुली लूट का कोई जवाब नहीं है? यह सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, बल्कि उस लचर शिक्षा नीति का नतीजा है जिसने शिक्षा को व्यापारियों और माफियाओं के हवाले कर दिया है। प्राइवेट स्कूल आज फीस, किताब, ड्रेस और कॉपी के नाम पर डकैती डाल रहे हैं और प्रशासन आंखें मूंद बैठा है। क्या मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति में यही लिखा है कि शिक्षा को पूरी तरह व्यापारियों के हवाले कर दिया जाएगा? क्या योगी जी के अधिकारी सिर्फ नोटिस खेलने के लिए बैठे हैं? क्योंकि हरदोई के बीएसए अजीत सिंह का कहना है कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो साहब, संस्कृति बचाने के लिए कुर्सी से जरा उठिए और इन पर बुलडोजर चलाइए ना, जो बदतमीजी कर रहे हैं अभिभावक के साथ। अगर सरकार वाकई गंभीर होती तो आज किसी माँ को 15 दिन की मोहलत के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता और ना ही किसी प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत होती कि वह सरेआम गुंडागर्दी करे। यह उस सिस्टम की नाकामी है जिसने शिक्षा को एक धंधा बना दिया है और अभिभावकों को महज एक एटीएम मशीन। सरकार को अब इस मामले में सिर्फ जांच की खानापूर्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस प्रिंसिपल पर ऐसी सख्त कार्रवाई हो जो उदाहरण बने। स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द होनी चाहिए और किताबों के इस कमीशन खोरी वाले खेल को जड़ से खत्म करना चाहिए। अगर सरकार अभी नहीं जागी तो समझ लीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे सिर्फ चुनावी पोस्टरों तक ही सीमित हैं और असलियत में सरकार ने आम आदमी को इन शिक्षा के लुटेरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है।